हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं झारखंड संजीवनी सीरीज का जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 6। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह चार ऑप्शन दिया है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। तो धनबाद जो रेल डिवीजन है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है धनबाद। इसके अलावा धनबाद झारखंड में 3 रेल डिवीजन है। एक तो कौन है? एक तो धनबाद है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा रांची रेल डिवीजन है। और इसके अलावा रांची के बाद कौन है? तो एक है चक्रधरपुर रेल डिवीजन। तो धनबाद, रांची और चक्रधरपुर रेल डिवीजन जो झारखंड में आते हैं, लेकिन धनबाद तो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, लेकिन और रांची और चक्रधरपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो रांची और चक्रधरपुर आपका दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता के अंतर्गत रांची और चक्रधरपुर, लेकिन धनबाद जो होता है पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अगर बात करें धनबाद रेलवे डिवीजन का गठन कब हुआ था? तो धनबाद रेल डिवीजन इसका गठन 1951 में हुआ। कब? 1951 में। रांची रेल डिवीजन का गठन रांची का 2003 में हुआ था। और चक्रधरपुर रेल डिवीजन इसका गठन काफी पहले 1952 में हो गया था। अगर बात करें झारखंड में कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो धनबाद रेलवे स्टेशन से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। और धनबाद जिला में रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो धनबाद जिला के एक भूली स्थान है, भूली, वहाँ पे रेलवे का प्रशिक्षण क्षेत्रीय केंद्र भी स्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए झारखंड को रेलवे से कब जोड़ा गया था? तो झारखंड को रेलवे से कब जोड़ा गया था? वैसे झारखंड में रेलवे लाइन जो 1860-62 माना जाता है, लेकिन हाल ही में जेएसएससी एसआई में एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जेएसएससी ने इसको 1908 माना था। राइट, 1908 माना था कि झारखंड को रेलवे से जोड़ा गया है 1908। जेएसएससी एसआई में ऑप्शन था 1908, इसी को जेएसएससी ने फाइनल भी 1908 ही रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? जब झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था झारखंड राज्य का निर्माण? 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर कौन सा दिन हो पड़ता है? तो 15 नवंबर जो है किसका डेट ऑफ बर्थ है? तो बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है। और झारखंड निर्माण जिस वक्त हुआ उस दिन बिरसा मुंडा का कौन सा जयंती था? 125वीं जयंती था। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। तो झारखंड निर्माण के बाद अब तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? तो क्रमवार पहले देख लीजिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पूछा है, व्यक्ति वाइज पूछा है, सीरियल से नहीं पूछा, व्यक्ति वाइज। टोटल कितने व्यक्ति ने झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, व्यक्ति में पूछा गया है। बाबूलाल मरांडी जिनका संबंध किससे था? भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बने थे? अर्जुन मुंडा बने थे। उसके बाद व्यक्ति वाइज में कौन बने थे? शिबू सोरेन बने थे। और चौथे व्यक्ति जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन थे? मधु कोड़ा। और पांचवें व्यक्ति कौन है जो मुख्यमंत्री बने थे? तो पांचवें व्यक्ति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। और हेमंत सोरेन इससे पहले भी मुख्यमंत्री जो 2019 में जो मुख्यमंत्री बने हैं उससे पहले भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री 2013-14 में रह चुके हैं। और छठे नंबर पे कौन बने थे? रघुवर दास। तो 6 व्यक्तियों ने व्यक्ति वाइज मुख्यमंत्री की शपथ लिया है झारखंड में। अगर पूछा जाए रघुवर दास से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। रघुवर दास कितनी बार विधायक रह चुके हैं? 5 बार विधायक रहे हैं। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और रघुवर दास राजनीति में आने से पहले कहाँ को वर्क करते थे? टाटा स्टील में काम करते थे। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और झारखंड में अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन है जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये भी माइंड में रखिएगा। और मधु कोड़ा जो है झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। और हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ कितनी बार लिए हैं? 2 बार। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था?
तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लागू हुआ था? या चार ऑप्शन है, 2000, 2009, 2007, 2013। अगर बात करें तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ। कब? 19 जनवरी 2009। तो 2009 दिया है, तो डेट अगर पूछे तो 19 जनवरी होगा। झारखंड में पहली बार 19 जनवरी 2009 को। अगर दूसरी बार पूछे तो झारखंड में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है। अगर दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा था? 1 जून 2010। और तीसरी बार कब लगा था? अगर तीसरी बार पूछ दे आपसे 18 जनवरी 2013। 9, 10, 13, 9, 10, 13 3 बार झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352 अनुच्छेद, आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति है, 352 राष्ट्रपति शासन, 352 आर्टिकल के तहत लगता है। अगर आपसे पूछ दे जब पहली बार जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? 19 जनवरी 2009 में जब थे सैयद सिप्ते रजी थे। तो सैयद सिप्ते रजी उस समय राज्यपाल थे, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्टर कौन थे? तो झारखंड राजभवन का निर्माण कब हुआ है ये भी नोट कर लीजिए। झारखंड राजभवन का निर्माण प्रारंभ जो है 1930 में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? जो बन के तैयार कब हुआ है? 1931 में। तो 1931 में झारखंड राजभवन का निर्माण हुआ था। और इसके मुख्य आर्किटेक्टर पूछा गया है उसके सदालो ब्लेड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सदालो ब्लेड। और जॉब चार्नक जो है कोलकाता शहर के वास्तुकार थे सदालो ब्लेड। जब बना था जब उस समय इसका लागत कितना आया था? 7 लाख रुपये उसमें मात्र आया था, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 62 एकड़ इसका क्षेत्रफल में फैला है झारखंड राजभवन। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो 15 अगस्त 1947 से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र जो था किस जिले का हिस्सा था? तो वह था पुराना मानभूम। ऑप्शन डी हो जाएगा। बी ऑप्शन बी, सॉरी डी बोल दिए, बी ऑप्शन है, पुराना मानभूम के अंतर्गत आता था पूर्वी सिंहभूम जिला। और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम नामक 2 नए जिले कब बने थे? 1990 में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम नामक 2 नए जिले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले मिले हैं? तो चेरो राजाओं के स्मारक और किले कौन से अभ्यारण्य मिले हैं? यह क्या है? 4 ऑप्शन है, डालमा, कोडरमा, बेतला, हजारीबाग। तो बेतला अभ्यारण्य जो है वहां पे मिला है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बेतला। आपसे पूछ दिया जाए बेतला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिले में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? अगर नदी की पूछ दे औरंगा हो जाएगा। औरंगा नदी के किनारे है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है 1986 है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही पलामू टाइगर रिजर्व जो है 1974 में जो बना था ये आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। डालमा की बात करें, दालमा कहाँ पे है? तो दालमा आपका हो जाएगा सिंहभूम में। कोडरमा में कौन सा अभ्यारण्य है? अगर बात करें गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में, ये माइंड में रखिएगा। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा, और कोडरमा नाम का भी अभ्यारण्य है, दोनों अलग अलग है। और हजारीबाग में हजारी नेशनल पार्क है, हजारीबाग अभ्यारण्य। और अगर आपसे पूछ दिया जाए हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है 1976 में हुआ है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधि के लिए निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे हैं? यानी सबसे कम समय तक झारखंड के राज्यपाल कौन रहे हैं और सबसे अधिक कौन रहे हैं? तो सबसे अधिक जो है द्रौपदी मुर्मू जो है सबसे अधिक समय तक रही है झारखंड राज्यपाल, तकरीबन 6 साल तक। और VC पांडे जो थे सबसे कम समय तक रहे हैं, VC पांडे।
2-3 महीने के आसपास रहे थे वीसी पांडे, सबसे कम समय तक वीसी पांडे। अगर पूछे झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के पहले राज्यपाल जो थे कौन थे, प्रभात कुमार जो थे झारखंड के पहले राज्यपाल थे। आपसे एक अन्य सवाल पूछा जाएगा, झारखंड के पहले कार्यवाहक के राज्यपाल कौन थे। वीसी पांडे जो थे पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे और प्रभात कुमार जो थे झारखंड के पहले राज्यपाल थे। अभी जो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है, वे झारखंड के किस नंबर के राज्यपाल हैं, झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, ये भी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है झारखंड में, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट बने हैं। और इससे यह प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड की पहली फीमेल महिला राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ने अपना नेत्रदान कहाँ करेगी, नेत्रदान जो है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में करेगी। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में अपना नेत्रदान करने की घोषणा की है द्रौपदी मुर्मू ने, वो भी माइंड में रखिएगा। वेद मारवाह जो थे वे झारखंड के 4थे नंबर के राज्यपाल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपटेड रॉक फॉरेस्ट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है। अपटेड रॉक फॉरेस्ट जो है, फॉस्फेट जो है, झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोडरमा से एक पहाड़ी माइंड में रखिएगा, मांको मारो पहाड़ी जो है कोडरमा में, ये माइंड में रखिएगा, जो भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है। और धनबाद का एक जलप्रपात माइंड में रखिएगा, भटिंडा जलप्रपात। भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे है, धनबाद में, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अधिकतम मात्रा में है। तो हेमेटाइट जो है चिड़िया में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेतला जो है कहाँ पे है, सॉरी बेतला तो लातेहार में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। सिंदरी जो है, सिंदरी धनबाद में है, वह किसके लिए फेमस है, यहाँ पे 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उरोरा कारखाना बना था। उरोरा कारखाना कहाँ बना था, सिंदरी में। आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में आदित्यपुर को विकसित किया जा रहा है। और आदित्यपुर किस जिले में है, तो आदित्यपुर जो है सरायकेला खरसावां जिले में है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन हैं, जिन्होंने सोचा ना था नामक अपने द्वारा निर्देशित डेब्यू बनाया है। तो सोचा ना था में किसने काम किया है, इम्तियाज अली, जिसका संबंध है जमशेदपुर। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1938 में जो आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य जो था झारखंड राज्य को अलग करना। लेकिन स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1938 में जो आदिवासी महासभा बना था, उसका स्थापना जो है, ऑप्शन में यहाँ जो दिया गया है, इनमें किसी के द्वारा नहीं किया गया था। शिबू सोरेन के द्वारा जेएमएम और सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था। सोनोत संथाल समाज 1970 में बना था। और जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी महासभा से जुड़े थे, लेकिन उससे पहले आदिवासी महासभा का गठन हो गया था। अगर बात करें आदिवासी महासभा के इतिहास की, तो इसमें 1938 में तो आदिवासी महासभा बना था, लेकिन उसमें मुख्य रूप से छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, हो माल्टो मरांग सभा को इकट्ठा करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष थे। छोटा नागपुर संथाल आदिवासी महासभा 1939 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा इसका नाम बदल कर दिया गया था। इसके बाद जयपाल सिंह, जनवरी 1939 में नाम बदल गया आदिवासी महासभा। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जो है दिसंबर 1939 में आदिवासी महासभा से जुड़े थे। तो इसमें जयपाल सिंह मुंडा से पहले आदिवासी महासभा बन चुका था, इसलिए ऑप्शन सेट करने में कुछ दिक्कत हुआ था, तो कोई नहीं हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर ओवरऑल माने, अगर JSSC
अड़ जाए कि इसी को मानना ही मानना है तो जयपाल सिंह मुंडा मार सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन से इलाके में नहीं है? तो असुर साइट जो है कौन से इलाके में नहीं है? खूंटी तोला में है, कुंजिला में है, सरित किला में है, एटागढ़ में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो संथाली साहित्य की लिपि क्या है? तो संथाली संस्कृति की को बढ़ावा देने के लिए एक संथाली साहित्य की लिपि बनाया है जिसका नाम है ओल चिकी। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू। और पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर झारखंड में एक यूनिवर्सिटी बन रहा है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है? जमशेदपुर में। यह भी नोट कर लीजिएगा। और इसने किस वर्ष बनाया था? 1941 में। और पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है वे झारखंड के निवासी नहीं है। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? प्रांची और परहन। भगवा जो है पुरुषों की पहचान है जिसमें एक ही कपड़ा को लपटा जाता है नीचे। ऑप्शन ये जो भगवा होता है पुरुषों की है, लेकिन अगर महिलाओं की पूछा तो प्रांची और परहन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिल्प किस झारखंड में के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? छऊ मुखौटा, पथकर चित्रकला, कांसी ग्रास। तो किसमें कौन सेटिस्फाई करेगा? तो इसकी सेटिस्फेक्शन कौन करेगा? तो छऊ नृत्य में जो मुखौटा का उपयोग किया जाता है बिल्कुल सही है। पथकर जो है चित्रकला का प्रकार है और कांसी ग्रास है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट जब देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड में घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने घाटशिला में 2016 में निकेल का उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाया है। निकेल का उत्पादन संयंत्र घाटशिला में है। कब? 2016 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड में जो है पलामू जो है किसके लिए फेमस है? पलामू जो है ग्रेफाइट के लिए फेमस है। ग्रेफाइट के लिए पलामू। और बॉक्साइट के लिए पलामू लातेहार वाला क्षेत्र लोहरदगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो आदिवासियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा किया गया था? तो अलग झारखंड राज्य की मांग जो है आदिवासी के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर संथाल, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो 1928 में साइमन कमीशन झारखंड क्षेत्र में आया था तो उन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की मांग किया गया था। अगर आपसे पूछ दे किसके नेतृत्व में हुआ था तो यह जुएल लाकड़ा और वान ड्यूक के नेतृत्व में हुआ था। जुएल लाकड़ा और वान ड्यूक के नेतृत्व में मांग हुआ था। और सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिबू सोरेन। कब हुआ था? 1970। उसके बाद 1972 में इसका जेएमएम में विलय करके मिला के जेएमएम का गठन किया गया था। किसान सभा की गठन 1930 में किसके द्वारा? ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। ठेबले उरांव। नेक्स्ट देख लेते हैं किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1915 में। किसके द्वारा किया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया गया था। यह पत्रिका का प्रकाशन 1915 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सही है उसके बारे में बताना है, कौन सा सही है। यह भारतीय ओलंपिक संघ की तरह कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह युवा और संस्कृति युवा का काम करता है। यह युवा और संस्कृति युवा का काम करता है। यह जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, यह भारतीय ओलंपिक संघ की तरह कार्य करता है जो इसी का इकाई झारखंड में स्टेट यूनिटी बढ़ जाता है। झारखंड ओलंपिक संघ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में कितने मुख्य नदियां हैं? तो झारखंड में नदियों की बात की जाए तो 8 मुख्य नदियां हैं झारखंड की। माइंड में रखिएगा कितने? 8 मुख्य नदियां हैं। झारखंड की कौन सी नदी है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है? तो झारखंड की जो सकरी नदी है जिसका जिक्र जो है
रामायण में आता है किस नाम से? सुमा गाधी नाम से आता है सकरी नदी का। नेक्स्ट है झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। अगर पूछ दे मानसूनी कैसा है, अगर मानसूनी पूछ दे तो उसी में उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, मानसून पूछ दे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का औसत सालाना तापक्रम क्या है? तापमान क्या है? तो झारखंड का औसत सालाना तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट जो है सर्वाधिक ठंडा स्थल है और वहीं पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है। नेक्स्ट है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जब मुगल काल था उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? उस समय कुकरा या तो एक नाम है खोखरा, खोखरा के नाम से जाना जाता है या कुकरा, ऑप्शन ए हो जाएगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में है? सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत जो है झारखंड के किस जिले में है? झारखंड के हजारीबाग जिले में है। और इसका तापमान कितना रहता है? तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो है 5 कुंड है। तो कितने कुंड? 5 कुंड है, ये भी माइंड में रखिएगा। और यह सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला झारखंड की कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। जिनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध की बात करें तो जमशेदपुर से इनका संबंध है। और इनको बताना है तो प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री कब मिला था? आपको कमेंट करके बताना। प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और संतोष यादव जो है वर्तमान में कहाँ वर्क करते हैं? टाटा स्टील के अंतर्गत टाटा में वर्क करते हैं जमशेदपुर में, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में स्थित है। तो बोकारो में स्थित है मोहन कुमार मंगलम। और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। टेम्पल ग्राउंड जमशेदपुर में है। दुमका में इंडोर स्टेडियम दुमका में है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के छोटा नागपुर में बहुत से झरने हैं, इनमें से किस जिले में इसकी संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक झरने हैं? तो झारखंड की एक शहर है रांची, इसको झरने और जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चतरा में तमासीन जलप्रपात है, चतरा में, माइंड में रख लीजिएगा। औरंगजेब के शासन के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, वो कहाँ का शासक था? मगर खान जो था चाय का शासक था। ऑप्शन बी हो जाएगा चाय। झारखंड के प्राचीन मंदिरों का गांव मलूटी मलूटी से किस वंश का संबंध है? मलूटी जो है वहाँ पे 108 प्राचीन मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में 72 मंदिरों के अवशेष है। इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। यह झारखंड के दुमका जिले में है और यह इसका संबंध जो है पाल काल से है, पाल वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पाल। और शशांक वैसा शासक था जिसका राजधानी झारखंड क्षेत्र में था, ये भी माइंड में रखिएगा। साल के बीज किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साल के बीज जो होता है महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? इससे औषधीय तेल भी बनता है, खाद्य तेल और ड्राइंग तेल नहीं बनता है, खाद्य और औषधीय तेल। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ए सही है, ए, अरे ये गलत है, ड्राइंग तेल इससे नहीं बनता है। तो ये थे JSSC प्रैक्टिस सेट संख्या 6। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक देखते रहिए पुराने वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।